क्या 2026 में अब पेट्रोल डीजल कार्स खरीदना बेवकूफ़ी है? क्या इलेक्ट्रिक कार सच में पैसा बचाती है, सिर्फ मार्केटिंग है? और अगर आज आपके पास 15 से 35 लाख का बजट है तो कौन सी ईवी खरीदना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बात करनी है इंडिया की टॉप 8 बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स 2026 की। सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनकी रियल वर्ल्ड रेंज, परफॉर्मेंस, फीचर्स, चार्जिंग स्पीड, सेफ्टी, प्रोज, कॉन्स और वैल्यू फॉर मनी भी जानेंगे। और इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि अगर मुझे अपनी जेब से एक ईवी खरीदनी है तो मैं कौन सी ईवी खरीदूंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि नंबर 1 ईवी देखकर शायद आपकी चॉइस बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीद रहे हो तो नेक्सान ईवी अभी भी आपके भरोसेमंद विकल्प में से एक है। इसका डिज़ाइन मॉडर्न है और रोड पर इसकी अच्छी प्रेजेंस महसूस होती है। इसमें लगभग 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी लगभग 490 किलोमीटर का एमआईडीसी रेंज क्लेम बताती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको लगभग 350 से 420 km तक रेंज आराम से मिल सकती है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से रात भर आराम से चार्जिंग हो सकती है, जबकि डीसी फास्ट चार्जर लगभग 40 से 50 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें हम फीचर्स की बात करें तो वही लगभग बेसिक फीचर्स आते हैं। 12.3 इंच की टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एयर प्यूरीफायर, 6 एयरबैग्स, ईएससी, शानदार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है ये गाड़ी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो इंस्टेंट टॉर्क की वजह से शहर में ये काफ़ी तेज़ और स्मूथ महसूस होती है। हाईवे पर भी कॉन्फिडेंस अच्छा मिलता है। इसके हम फायदे जाने तो भरोसेमंद ये ईवी है। अच्छा सर्विस नेटवर्क है टाटा का, शानदार सेफ्टी और फैमिली के लिए परफेक्ट है। बट हम इसके कुछ नेगेटिव्स भी जानेंगे कि ये रियर सीट में थोड़ा बेहतर हो सकता है। इसका रियल वर्ल्ड रेंज और क्लेम रेंज कम रह सकती है। अगर आपका बजट लगभग 15 से 18 लाख है तो नेक्सान ईवी शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको नेक्सान ईवी पसंद आई तो अब हम आते हैं जो कि 2026 में सबसे ज़्यादा चर्चित कार है, जो कि है Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। दोस्तों, क्रेटा की भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। अब इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी मार्केट में आ चुका है। अगर आपको क्रेटा का कंफर्ट, स्पेस और प्रीमियम फील पसंद है तो यह ईवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। प्राइस की बात करें तो लगभग 18 से 25 लाख के वेरिएंट के अनुसार इसके प्राइस है। इसकी बैटरी की रेंज 42 किलोवाट और 51 किलोवाट बैटरी ऑप्शन है। क्लेम रेंज लगभग 390 से 473 तक है। रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 330 से 420 किलोमीटर तक है। इसकी चार्जिंग की बात करें तो अगर आपके घर में एसी चार्जर है तो ओवरनाइट आराम से चार्ज हो जाएगी। डीसी फास्ट चार्जर लगभग 10 से 80% चार्ज होने में करीब 55 से 60 मिनट लगता है। इसकी फीचर जाने तो ड्यूअल 10.25 इंच स्क्रीन में इसकी में आती है। पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बोस साउंड सिस्टम, व्हीकल टू लोड और लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फ़ोन चार्जर। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है। सस्पेंशन भी भारतीय सड़कों के हिसाब से बहुत अच्छा ट्यून किया गया है। चलिए अब इसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं। तो इसके फ़ायदे में प्रीमियम इंटीरियर, शानदार कंफर्ट और फैमिली के लिए परफेक्ट है ये गाड़ी। Hyundai का अच्छा सर्विस नेटवर्क भी बहुत बढ़िया है। और इसके नुकसान के बारे में बात करें तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग सकती है और हाईवे पर रियल रेंज थोड़ा कम हो सकती है। अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट और प्रीमियम फीचर्स, क्रेटा इलेक्ट्रिक शानदार ऑप्शन है। तो चलिए अब बात करते हैं अभी मारुति सुजुकी विटारा के बारे में। दोस्तों, कई सालों के इंतज़ार के बाद मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी भारतीय बाजार में लॉन्च की है और इसका सच कहे तो गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी प्राइस लगभग 18 से 26 लाख वेरिएंट के अनुसार है और इसमें 2 बैटरी पैक आते हैं। एक 49 किलोवाट और एक 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। बट इसकी क्लेम रेंज लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा है और रियर वर्ल्ड लगभग 430 से 480 है। यानी अगर आपकी रोज़ की ड्राइविंग 50 से 60 किलोमीटर है तो आपको कई दिनों तक चार्जिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके फीचर्स के बारे में बात करें, वही बेसिक फीचर्स आते हैं इसमें। पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS और 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, लार्ज टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 7 एयरबैग्स वेरिएंट के अनुसार आते हैं। तो इसकी ड्राइविंग की बात करें तो मारुति ने इस कार को सिर्फ शहरों के लिए नहीं बल्कि हाईवे स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्टीयरिंग हल्की है और विजिबिलिटी अच्छी है। केबिन भी बहुत साइलेंट महसूस होता है। और इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो मारुति का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क है। प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी है, कम रनिंग कॉस्ट और अच्छी रियल वर्ल्ड माइलेज के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी ये गाड़ी। और इसके नुकसान के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक ड्राइवर्स को परफॉर्मेंस थोड़ी नॉर्मल लग सकती है, बट प्रीमियम फील में कुछ राइवल्स आगे है इसके।
अगर आप पहली बार ईवी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ओनरशिप चाहते हैं तो ईवी टर आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों अभी तक हमने 2 शानदार ईवीज देखी, लेकिन अब एसयूवीज आने वाली है। वो सिर्फ फैमिली कार नहीं बल्कि ऑफ रोडिंग और परफॉर्मेंस का नया डेफिनेशन बदलने वाली है। अब तक हमने बजट और फैमिली ईवीज की बात की, लेकिन अब शुरू होता है असली गेम, क्योंकि ये अगली 2 एसयूवी सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स, हाईवे ट्रिप्स और ऑफ रोडिंग एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये 2 एसयूवी ज़रूर देखिए। नंबर अब बात करते हैं तो टाटा हैरियर ईवी ऑल व्हील ड्राइव की। दोस्तों टाटा हैरियर ईवी सिर्फ हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं बल्कि ये टाटा की अब तक की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक एसयूवी है, और इसका रोड प्रेजेंस पहले से भी ज़्यादा दमदार है और इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस की वजह से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अलग महसूस होता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 22 लाख से 30 लाख के अनुसार है, वेरिएंट के अनुसार। और इसमें बैटरी रेंज की 2 बैटरी पैक आते हैं, 65 बैटरी के पैक और 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑप्शन आते हैं। क्लेम्ड रेंज लगभग 620 किलोमीटर है, रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 500 550 किलोमीटर है। इतनी रेंज के साथ आपके सिटी में साथ साथ लॉन्ग में हाईवे ड्राइव्स के लिए बिना चिंता किए जा सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो इसमें डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आता है, लगभग 25 से 30 मिनट में 20 से 80 तक चार्ज करती है। एसी होम चार्जर और ओवरनाइट फुल चार्जर भी अवेलेबल है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैरियर ईवी सबसे बड़ी ताकत है कि इसमें ड्यूल मोटर ऑल व्हील ड्राइव QWD सिस्टम होता है, जिसमें क्वाड व्हील ड्राइव ऑप्शन है। इसमें चारों पहियों को पावर मिलती है। इसका फ़ायदा आपको मिलता है, और बारिश में बेहतर ग्रिप, ऑफ रोड पर ज़्यादा कंट्रोल आता है इसमें, और तेज़ एक्सेलरेशन, हाईवे पर शानदार स्टेबिलिटी। चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी बेसिक ईवी वाले फीचर्स आते हैं सभी। इसमें 14.5 इंच सैमसंग न्यू QLED इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा ट्रांसपेरेंट मोड में आता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, व्हीकल टू लोड सपोर्ट, व्हीकल टू व्हीकल सपोर्ट और मल्टीपल टेरेन मोड्स, लेवल 2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम वेरिएंट के अनुसार मिलते हैं। इसके चलिए फायदे जानते हैं। तो इसमें शानदार रोड प्रेजेंस, ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम, दमदार परफॉर्मेंस, लंबी रेंज और प्रीमियम कैबिन है। और इसके नुकसान जाने तो इसमें कीमत कुछ लोगों को बजट से बहुत बाहर जा सकती है, और बड़े साइज़ की वजह से सिटी पार्किंग में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आपका बजट 25 लाख के आसपास है तो आपके लिए पावरफुल इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहते हैं तो ये हैरियर ईवी ज़रूर टेस्ट ड्राइव करें। लेकिन अगर आपको क्लासिक एसयूवी डिज़ाइन और बड़ा केबिन और फैमिली कंफर्ट चाहिए तो अगली ईवी का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये ईवी है टाटा सियारा ईवी। दोस्तों टाटा सियारा का नाम कार लवर्स के कोई नया नहीं है, अभी लेजेंडरी नाम इलेक्ट्रिक अवतार में वापस आ रहा है। नई सियारा ईवी का डिज़ाइन रेट्रो, मॉडर्न और शानदार कॉम्बिनेशन है। ये लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत लगभग 30 लाख तक है। इसकी बैटरी रेंज लगभग 65 to 75 किलोवाट आवर का है। क्लेम्ड रेंज लगभग 550 किलोमीटर है और रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक है। और इसकी चार्जिंग में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्ग ट्रिप भी आसान हो सकती है। और इसकी मुझे लगता है इंडिया की सबसे लॉन्ग रेंज वाली एसयूवी है इलेक्ट्रिक। और इसकी फीचर्स जाने तो प्रीमियम लॉन्च स्टाइल केबिंग, लार्ज पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूअल डिजिटल डिस्प्लेस, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स। और इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये सियारा ईवी को फैमिली कंफर्ट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी राइड क्वालिटी आरामदायक होने की उम्मीद हो सकती थी, पर अभी बहुत ही बढ़िया ये लॉन्च हो गई है और ये काफ़ी स्टेबल महसूस होगी। इसके फ़ायदे जाने तो शानदार डिज़ाइन, स्पेशियस केबिन, फैमिली फ्रेंडली, प्रीमियम फीचर्स और लंबी रेंज है। और इसके नुकसान जाने तो लॉन्च के दौरान वेटिंग पीरियड हो सकता है और शुरुआती वेरिएंट्स की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। अगर आप ऐसी ईवी चाहते तो इसमें भीड़ से बिल्कुल अलग दिखे और सियारा ईवी आपकी शॉर्ट लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। तो अब टॉप 3 कार बची है और यही से कंपटीशन और भी ज़बरदस्त होता है। तो मैं बताऊंगा कि 2026 की ओवरऑल बेस्ट इलेक्ट्रिक कार कौन सी है, और अगर मुझे अपनी जेब से खरीदनी है तो मैं कौन सी चुनूँगा। तो हम बात करते हैं टॉप 3 का मुकाबला। यहाँ जो 3 इलेक्ट्रिक कार्स है वो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की मॉडर्न ईवी टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है। अगर आपका बजट 25 से 70 लाख तक है तो ये तीनों कार्स आपके बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हम नंबर 3 की बात करें तो महिंद्रा BE6 लॉन्च होती भारतीय ईवी मार्केट में तहलका मचा दिया है इसने।
इसका फ्यूचरिस्टिक कूपे डिज़ाइन इसका सड़क पर सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। अगर आपको चाहते हैं कि ये लोग आपके कार को मुड़ कर देखें तो BE6 आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इसकी प्राइस की देखें तो इसमें 19 लाख से 28 लाख तक वेरिएंट के अनुसार प्राइस है। और इसकी बैटरी और रेंज की बात करें तो 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर्स बैटरी ऑप्शन है। क्लेम रेंज लगभग 535 से 683 किलोमीटर है वेरिएंट के अनुसार, और रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 450 से 580 है। इसकी चार्जिंग 175 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग आती है, लगभग 20 मिनट में 20 से 80% तक चार्ज करता है। AC होम चार्जर का भी सपोर्ट आता है इसमें। परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 से 100 लगभग 6.7 सेकंड में जाती है। इंस्टेंट टॉर्क की वजह से इसका पिकअप काफ़ी शानदार महसूस होता है। और इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो ड्यूअल डिजिटल डिस्प्लेज, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरामिक ग्लास सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स आते हैं। इसमें प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आती है। और इसके फ़ायदे की बात करें तो फ्यूचर रेडी डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस, लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग, प्रीमियम इंटीरियर वाली ये कार है। और इसके नुकसान के बारे में बात करें तो कूपे डिज़ाइन की वजह से रियर हेडरूम कुछ लोगों को कम लग सकता है। टॉप वेरिएंट की कीमत बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप परफॉर्मेंस और स्टाइल दोनों चाहते हैं तो BE6 शानदार चॉइस है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रीमियम कैबिन और लग्जरी एक्सपीरियंस चाहिए तो अगली SUV आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो इसका बड़ा भाई XUV9 अगर BE6 स्पोर्ट कूपे है तो XUV9 एक लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV है। इसका बड़ा केबिन, शानदार स्पेस और प्रीमियम फील इसे फैमिली बायर्स के लिए खास बनाते हैं। इसका प्राइस लगभग 22 लाख से 31 लाख तक है। इसकी बैटरी और रेंज के बारे में बात करें तो इसमें 2 बैटरी पैक आते हैं, 59 और 79 का। क्लेम रेंज लगभग 656 किलोमीटर और रियल वर्ल्ड लगभग 500 से 560 किलोमीटर तक आती है। इसकी चार्जिंग की बात करें तो 175 DC फास्ट चार्जिंग आती है, लगभग 20 से 80% 20 मिनट में ही कंप्लीट करती है। फीचर्स की बात करें तो ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड आता है, पैनोरामिक ग्लास रूफ, हरमन कार्डन प्रीमियम साउंड सिस्टम, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, डॉल्बी एटमॉस ऑडियो, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल की, ओवर द एयर अपडेट्स। और इसके फ़ायदे में बात करें तो शानदार केबिन, प्रीमियम फीचर्स, लॉन्ग रेंज और स्मूथ राइड क्वालिटी इसके फ़ायदे में है। और नुकसान की बात करें तो ये साइज़ बड़ा होने की वजह से सिटी और ट्रैफिक में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका परिवार बड़ा है तो प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV चाहिए तो XUV9 सबसे मजबूत विकल्प में से एक है। अब बारी इस लिस्ट की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार की। इसकी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग स्पीड कई लग्जरी ब्रांड्स को टक्कर देती है। अब हम बात करते हैं Kia EV6 फेसलिफ्ट की। जी हाँ दोस्तों, इसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है। दोस्तों अगर बजट में कोई समस्या नहीं और भारत की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर्स में से एक खरीदना चाहते हैं तो Kia EV फेसलिफ्ट एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 65 लाख से 75 लाख तक आ जाएगी। इसका बैटरी और रेंज के बारे में बात करें तो 84 किलोवाट का बैटरी पैक आता है इसमें। क्लेम रेंज लगभग 650 किलोमीटर है और रियल वर्ल्ड लगभग 550 से 600 किलोमीटर तक है। और चार्जिंग की बात करें तो यह इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 800 वोल्ट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ये बहुत कम समय में चार्ज हो सकती है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ड्यूअल कर्व डिस्प्ले, ऑगमेंट रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम मेरिडियन साउंड सिस्टम, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट और व्हीकल टू लोड सपोर्ट। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट की परफॉर्मेंस बेहद शानदार है। 0 to 100 लगभग 5 सेकंड के आसपास ये क्रॉस करती है और लगभग इसकी स्टेबिलिटी और राइड की बेहतरीन क्वालिटी मजबूत होती है। तो ये हो गई भाई इंडिया की टॉप बेस्ट EV कार्स की। तो दोस्तों ये थी 2026 की बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स जो रेंज, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और फीचर्स के मामले में सबसे ज़्यादा दमदार मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप ऐसे ही हॉनेस्ट कार रिव्यू और डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वेदांत कार इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए अगर आज आपको इनमें से कौन सी EV मुफ्त मिले तो कौन सी चुनेंगे। मेरी बात करें तो मैं Kia EV6 ही लूँगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं एक चूज़ करूँगा गाड़ी। Kia EV फेसलिफ्ट बहुत ही बढ़िया है और मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये ज़रूर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।